हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल सब स्वस्थ होंगे, सभी अपनी तरफ पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप थंबनेल से भी देखकर समझ चुके कि आज का जो लेक्चर हम किस टॉपिक पर लेने वाला। आज का जो लेक्चर होने वाला है डायमेंशन के लिए होने वाला है कि डायमेंशन क्या होता है, कि डायमेंशन आप कैसे फाइंड करते हैं। बिकॉज ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की बात करें, लाइक आपके पास नीट हो गया, IIT होगा, सभी एग्जाम के अंदर यहाँ पर ये टॉपिक 100% ये आपको पूछा जाता है। देन इसके अंदर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हो। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं बिकॉज ये एक स्पेशल लेक्चर आप मान सकते हैं। धनतेरस के त्योहार के लिए एक स्पेशल लेक्चर जो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्या काम करना है, कुछ सबसे पहले कुछ स्पेशल क्वांटिटीज आपके पास होती है जिनका डायमेंशन आपको देन पता हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पर इसके अंदर रिमेंबर रखना, जैसे कि आपके पास द्रव्यमान होता है जिसको आप मास बोलते हैं। तो मास का जो डायमेंशन आपके पास होगा ये आपके पास होगा m। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास जो लंबाई होता है जिसको आप लेंथ बोलते हैं, तो लेंथ के लिए जो आपके पास यहाँ पर डायमेंशन होगा, इसके लिए डायमेंशन आपके पास होगा यहाँ पर l। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सेकंड की अगर बात करेंगे तो सेकंड, जिसको आप सेकंड जो टाइम का यहाँ पर यूनिट होता है, तो इसका जो डायमेंशन आपके पास होगा ये आपके पास होगा t। ठीक है, ये कुछ क्वांटिटीज आपको यहाँ पर याद रखना है। देन इससे आप सभी डायमेंशन निकाल सकते हैं किसी भी क्वांटिटी को, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो लास्ट तक आपको यहाँ पर बने रहना, ध्यान से इसको देखना है। ठीक है, इसी प्रकार आप बात करें यहाँ पे जो ताप आपके पास होता है, टेम्परेचर जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर का जो यहाँ पर डायमेंशन वो आपके पास थीटा होगा, या आपके पास यहाँ पर के भी मिल सकता है बिकॉज केल्विन यहाँ पर होता है, तो आपको थीटा या के आप लिख सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ पर बात करो जो आपके पास वैद्युत धारा होता है जिसको आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, जो आपके पास वैद्युत धारा होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका जो डायमेंशन यहाँ पर होगा, इसका डायमेंशन आपके पास होगा। ठीक है, तो आपको कुछ डायमेंशन आपको याद रखना है कि अगर मास के लिए आप लेंगे तो वहाँ पर डायमेंशन m आएगा, देन लेंथ के लिए l आएगा, सेकंड के लिए t आएगा, टेम्परेचर के लिए थीटा या k आएगा, डिपेंड्स अपॉन यू। आपको जो से लगेगा आप थीटा की यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट होगा आपके पास यहाँ पर क्या होगा, a होगा, आप इनमें से यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ गए। तो इसके कुछ यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज हम यहाँ पर देखते हैं। अभी सिंपल क्वांटिटीज है। ठीक है, अभी जो मैं आपको बताऊँ कुछ आपके पास सिंपल क्वांटिटीज आपके पास होगी, उससे भी आपको पता लगने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि आपके पास स्पीड। ठीक है, मैं सबसे पहले बात करता हूँ स्पीड के लिए। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर आपके पास क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस आपके पास एक लेंथ है, देन इसका डायमेंशन आपके पास क्या होगा, इसका डायमेंशन आपके पास होगा l। इसका डायमेंशन आपके पास क्या होगा, l होगा। लेंथ टाइम का क्या होगा, t होगा। इसको आप जब सोल्व करेंगे तो LT-1। तो स्पीड का जो डायमेंशन आपके पास क्या होता है, LT-1 होता है। ठीक है, बहुत इजी वे में आपको बताया जाएगा। बहुत कम टाइम के अंदर आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हो। जो आपके पास स्पीड होता है और जो आपके पास वेलोसिटी होता है, तो दोनों का डायमेंशन क्या होता है, LT-1 ही होता है। तो ये आपके पास डायमेंशन किसका हो जाएगा, वेलोसिटी का भी डायमेंशन यही है, देन स्पीड का भी डायमेंशन यहाँ पर यही होता है। ठीक है, तो दोनों डायमेंशन आपको यहाँ पर याद रखने, स्पीड के लिए और यहाँ पर वेलोसिटी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास, अगर आप एक्सेलरेशन की बात करें, अगर आप एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का आपके पास जो डायमेंशन होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन आपके पास होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन आपके पास कितना होता है, LT-1, देन टाइम का आपके पास कितना t, इसको आप सोल्व करेंगे, t को ऊपर लेके जाओ तो LT-1, देन ऊपर जाएगा तो -1 तो -2, तो कितना मिल जाएगा, LT-2। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा तो उसका डायमेंशन आपके पास कितना होगा, LT-2 होगा। ठीक है, और अभी आप देख पा रहे हैं इसमें ना दो डायमेंशन भी आपको बताया, स्पीड हो गया आपके पास, एक्सेलरेशन हो गया, देन वेलोसिटी हो गया। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप देखो कि जब डायमेंशन में निकाल रहा हूं तो किसी भी क्वांटिटी को, उसके लिए आपको उसका फॉर्मूला पता हो। ठीक है, उसका फॉर्मूला आपको पता हो। फॉर एग्जांपल स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये होगा, आपको किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है तो उस क्वांटिटी का आपको क्या पता हो, फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप डायमेंशन नहीं निकाल सकते, या उसका यूनिट, बिकॉज फॉर्मूले जो होता है उसे आप उसका यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो, या आपको यूनिट पता हो या आपको उसका फॉर्मूला पता हो, उन दोनों से आप डायमेंशन यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसकी आप बात करते हैं फोर्स, जिसको आप बोलते हैं बल, फोर्स। ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, मास गुना एक्सेलरेशन। ठीक है,
आपके पास क्या होता है, मास गुणा एक्सेलरेशन, मास गुणा एक्सेलरेशन, ठीक है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। तो मास का आपके पास डायमेंशन कितना होगा, m होगा, और एक्सेलरेशन का मैंने अभी निकाल के आपको दिखाया LT-2। तो सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, देखो m l और T-2, तो उसका डायमेंशन आपके पास मिल जाएगा MLT-2, ठीक है। आगे चलते हैं, आपके पास हो गया पर फोर्स, फोर्स के बाद आप बात कर लो वर्क, इसकी बात कर लो वर्क, वर्क आपके पास होता है कार्य, वर्क आपके पास होता है कार्य, तो कार्य आपके पास इक्वल्स टू W इक्वल्स टू क्या होता है, P × S, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्स और मल्टीप्लाई क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, यानी सिंपल आप हिंदी में लिख सकते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, ठीक है। तो बल का डायमेंशन आपके पास कितना होता है, बल अभी निकाला मैंने MLT-2, MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है जिसको आप डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। ये चेंज ऑन डिस्टेंस यानी चेंज ऑन पोजीशन आपके पास होता है, उसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जो लेंथ ही होगा। तो उसका भी डायमेंशन आपके पास कितना होगा, L होगा, क्या होगा, L होगा, ठीक है। सोल्व कर लीजिएगा, सोल्व करने के बाद कितना मिलेगा, L कितना हो जाएगा, L/2 और T-2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क का डायमेंशन, किसका डायमेंशन आ जाएगा, वर्क का डायमेंशन, जल्दी आप उसके वजह से नोट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं घनत्व, घनत्व को आप बोलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब सिंपल आप लिख सकते हैं यहाँ पर घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान का डायमेंशन आपके पास कितना होगा, m होगा, मास का डायमेंशन m, देन वॉल्यूम, वॉल्यूम आपके पास क्या मिलेगा, वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पर होता है L/3, ठीक है। तो कितना मिलेगा, m, L ऊपर जाएगा तो L-3, तो कितना मिल जाएगा, ML-3, समझ आ रही है बात, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखो संवेग, किसकी बात करो, संवेग, संवेग आपके पास होता है मोमेंटम, क्या होता है, मोमेंटम। तो मोमेंटम आपके पास क्या होता है, मोमेंटम का आप P से रिप्रेजेंट कर देते हैं, P इक्वल्स टू क्या होता है, mv, यानी सिंपल आप बोल सकते हैं मास गुणा वेलोसिटी, मास गुणा वेलोसिटी मतलब द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है। तो द्रव्यमान का डायमेंशन आपके पास कितना है, और वेलोसिटी कितना, LT-1, और कितना मिलेगा, MLT-1, कितना मिल जाएगा, MLT-1। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ नोट करते रहिएगा, और जो भी चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे हमारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप बोलते हैं गतिज ऊर्जा, जिसको आप बोलते हैं गतिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी, इसको आप बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले से आप बड़ी जल्दी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी आपके पास होता है हाफ mv², मतलब हाफ m आपके पास क्या होता है, मास गुणा वेलोसिटी, हाफ mv², v क्या होता है, वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो डायमेंशन निकालने में देखो, हाफ एक नंबर होगा, और नंबर कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। मास आपके पास यहाँ पर क्या है, m होता है, और वेलोसिटी अभी मैंने आपको बताया L/T-1, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो कितना, L/2 देन T-2, तो कितना मिलेगा, ML/2 और T-2। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आपके पास आ जाएगा ML/2 T-2, ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट आप यहाँ चलते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, किसकी बात करते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। साथ ही साथ नोट करते रहेंगे, जिसको आप बोलते हैं ग्रेविटेशनल, इसको आप बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको आप बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होता है, देन इसका फॉर्मूला होता है mgh, जो ग्रेविटेशन वाला होता है इसका फॉर्मूला होता है mgh, यानी मास, g आपके पास होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, जो mgh आपके पास होता है, देन हाइट mgh, h आपके पास क्या होगा, हाइट होगा, ये आपके पास क्या होगा, हाइट होगा। तो मास का डायमेंशन आपके पास कितना है, m, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होता है, L/T-2, और हाइट का कितना होगा, बिकॉज लेंथ है, ठीक है। तो डायमेंशन कितना L, तो सोल्व कर लेंगे, एक L ये रहा तो कितना हो जाएगा, L/2 और T-2, तो उसका डायमेंशन आपके पास आ जाएगा ML/2 T-2। तो आप यहाँ पर एक बात इसमें देख रहे हैं, जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों का डायमेंशन यहाँ पर क्या होता है,
सेम होता है। तो कुछ क्वांटिटीज आपके पास ये होते हैं कि जिनका डायमेंशन है क्या होता है, सेम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी हो गया, फिर पोटेंशियल एनर्जी आपके पास हो गया, जैसे कि आपके पास टॉर्क हो गया। मैंने अभी आपको वर्क बताया, वर्क, ठीक है, वर्क आपको पीछे बताया था। तो वर्क का जो डायमेंशन क्या होता है, m L/2 तो आपके पास ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो जल्दी नोट कर लीजिए, हम आगे कुछ क्वांटिटीज देखते हैं। इसके बाद अब मैं ये भी बहुत इजी क्वांटिटीज होते हैं, इसके आगे हम कुछ हार्ड क्वांटिटीज के लिए बात करते हैं। जल्दी आप इसको से नोट करें। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल हम कांस्टेंट की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट आपके पास होता है जिसको आप जी बोलते हैं, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम बात करते हैं जी, ठीक है जी। तो जी का जो फॉर्मूला आपके पास होता है उसका फॉर्मूला आपको बताओ, या सिंपल इसका आपको क्या पता, यूनिट पता, तो यूनिट से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो जी इक्वल्स टू होता है F/r²/m1m2। क्या होता है, F/r²/m1m2। F यहाँ पर होता है बल, तो बल आपके पास का डायमेंशन mL/t-2 और लेंथ आपके पास L/2, बिकॉज स्क्वायर है तो L² आ जाएगा। मास का कितना होता है m, और इधर m1 m2 मास है तो इसका भी कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। देखो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिलेगा, एक m बचा तो ऊपर जाएगा तो m-1। देखो l, देखो एक l है ना, दो तो कितना L/3 हो जाएगा और t-2, तो उसका डायमेंशन आपके पास कितना आ जाएगा, m-1 और L/3 और t-2। समझ आ रहा है, ठीक। आगे देखते हैं जल्दी मेरे पास। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपके पास हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र। अब हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको आप बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है E होता है F/Q0, ठीक है। चार्ज क्यों भी ले सकते हैं, Q0 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो F आपके पास, F का डायमेंशन mL/t-2 और चार्ज का डायमेंशन आपके पास होता है AT। सोल्व कर लेंगे तो कितना मिलेगा, m, देखो L ये रहा, देन L, T एक नीचे तो ऊपर जाएगा तो t-3 और A ऊपर जाएगा तो कितना, A-1, तो उसका डायमेंशन आ जाएगा mL/t-3 और A-1। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, आपके पास इलेक्ट्रिक हो गया। नेक्स्ट हम आप देखते हैं जैसे कि आपके पास हो गया फ्लक्स के आप डायमेंशन यहाँ पर देखो। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट आपके पास होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको आप बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स आपके पास क्या होता है, फाई आपके पास होता है EA, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट के अंदर आप उसको ओपन भी कर सकते हैं, बट अभी आप E लिख सकते हैं, ठीक है। तो E अभी डायमेंशन मैंने आपको बताया E का, तो E का डायमेंशन कितना, mL/t-3 और A-1, और A आपके पास एरिया होता है और एरिया का डायमेंशन होता है L/2। तो फाई कितना मिल जाएगा आपके पास, mL और 2L कितना, L/3 और ये कितना, t-3 और A-1, तो उसका डायमेंशन मिल जाएगा mL/3 t-3 और A-1। समझ आ रहा है, लाइक कमेंट शेयर कर दियो भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास हो गया। अब आप बात करते हैं वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दे रहा हूँ जिससे आपको इसके अंदर आसानी हो, ठीक है। जिस बच्चे को हिंदी में समझ आ रहा है हिंदी में कवर कर ले, और जिसको इंग्लिश में समझ आ रहा है इंग्लिश में कवर कर ले, ठीक है। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास क्या होता है कि V=W/Q, ठीक है। तो W वर्क का डायमेंशन कितना, mL/2 और चार्ज का डायमेंशन कितना, AT, ठीक है। सोल्व कर लेंगे, जब सोल्व करेंगे तो कितना, mL/2 t-2 और t एक नीचे तो ऊपर जाएगा तो कितना, t-3 और A ऊपर जाएगा तो कितना, A-1, कितना, A-1। तो उसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, mL/2 t-3 A-1। समझ आ रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात ठीक है। अभी आपको यहाँ पर देखो डायमेंशन अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास V होता है W/Q, ठीक है। इसका डायमेंशन मैंने आपको बताया mL/2 t-2, देन चार्ज का होता है आपके पास AT, क्या होता है AT होता है, इसको आप सोल्व कर लें तो कितना mL/2 ऊपर जाएगा T तो t-3 A-, तो मिल जाएगा आपके पास इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन, ठीक है। अब इससे आप कुछ डायमेंशन यहाँ पर निकालते हैं, जैसे कि आपके पास होता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आप बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं वैद्युत धारिता। इसको आप बोलते हैं बच्चों वैद्युत धारिता, इसको आप बोलते हैं वैद्युत धारिता। और वैद्युत धारिता आपके पास होता है C/Q/R
वे, ठीक है। क्या हो तो क्या का डायमेंशन कितना होता है 80, विभव का डायमेंशन अभी मैंने आपको बताया पोटेंशियल कितना m L/2 t-3 और a-1 सोल्व कर लेंगे तो कितना मिलेगा, देखो m ऊपर जाएगा तो m-1, L/2 ऊपर जाएगा तो कितना L-2 t-3 और एक एरर जो ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा तो t4 t-1 और एक t एरर तो ऊपर जाएगा तो कितना a/2 तो मिल जाएगा आपके पास किसका डायमेंशन, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का डायमेंशन यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आप देखते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ये डायमेंशन आपके पास बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछता है बच्चों। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जिसको आप बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। तो उसका डायमेंशन होता है R होता है V/I। R क्या होता है V/I। इससे आप इसका डायमेंशन निकाल लो। R क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका डायमेंशन आपके पास कितना होता है m L/2 t-3 और a-1, ठीक है। I आपके पास इलेक्ट्रिक करंट होता है जिसका डायमेंशन आपके पास होता है a। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, देखो m L/2 और t-3, इसको a को ऊपर ले गए तो a-2 कितना जाएगा इसका डायमेंशन m L/2 t-3 a-2। समझ आ रहा भाई। लाइक कमेंट शेयर करके बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ, लाइक कमेंट शेयर करो अपने सभी दोस्तों को, क्योंकि ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर पता लगने वाली है कि एक्चुअल में डायमेंशन निकालते कैसे। इसलिए लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट आप देखो जल्दी, वेरी फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट बिकॉज धनतेरस का स्पेशल एक लेक्चर यहाँ पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है, सभी को शेयर कर देना। सभी फैमिली के अंदर, सभी रिलेशंस के अंदर आप इनको शेयर करो और लाइक कमेंट शेयर भाई करना तो करना, जल्दी वेरी फास्ट जल्दी। नेक्स्ट आप देखते हैं अपन, आपके पास होता है गैस कांस्टेंट, ठीक है। गैस कांस्टेंट जिसको आप बोलते हैं गैस नियतांक, ठीक है। इसके एक डायमेंशन देख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है गैस नियतांक। गैस नियतांक, तो गैस नियतांक फॉर्मूला आपके पास देखो P क्या होता है nRT, ठीक है। तो आप यहाँ से R निकालना, तो R बराबर आपके पास क्या मिलेगा PV/NT। n नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप n बराबर 1 रखेंगे तो 1 मोल पर यहाँ पर आ जाएगा, तो इसलिए मैं n यहाँ पर हटा दे रहा हूँ, तो कितना मिलेगा PV/T। तो P आपके पास यहाँ पर प्रेशर होता है, और प्रेशर आपके पास क्या होता है, प्रेशर, दाब। प्रेशर क्या होता है, देखो इधर इसका डायमेंशन देख लो, प्रेशर का डायमेंशन आपके पास, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। यानी P इक्वल्स टू क्या होता है अपॉन A। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा आपके पास m/L/t-2, देन एरिया आपके पास होगा L/2। कितना L/2 उसको आप सोल्व कर लेंगे तो कितना मिलेगा, देखो m L, एक L ये रहा, देन 2 L यहाँ पर है, तो एक L से एक L कैंसिल, तो कितना मिलेगा L-1 और t-2। तो उसका डायमेंशन आपके पास मिल जाएगा कितना बच्चों, m/L-1 और t-2। भी होता है वॉल्यूम जिसका डायमेंशन होता है L/3। ये होता है टेम्परेचर यानी ताप, इसका डायमेंशन आप थीटा मान लीजिएगा, या आप इसको के भी मान सकते हैं। नेक्स्ट सोल्व कर लेंगे तो गैस कांस्टेंट आपके पास मिलेगा, देखो ध्यान से m/L-1 और 3L आपके पास यहाँ पर है L/3, तो कितना मिलेगा L/2 और कितना t-2, थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा-1। तो ये आपके पास हो जाएगा गैस कांस्टेंट का डायमेंशन। सभी को समझ आ रहा है। तो यहाँ पर ये लेक्चर है जिसके अंदर से मैंने आपको कुछ डायमेंशन यहाँ पर बताए, मोस्ट इंपोर्टेंट ये डायमेंशन है। हाँ देखो, वैसे तो डायमेंशन आपके पास बहुत ज़्यादा होते हैं, आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन यहाँ पर निकाल सकते हैं, बट इतना है जब आप इस लेक्चर को सीन कर लोगे, इस लेक्चर को आप देख लोगे, देखने के बाद आपको एक्चुअल में ये पता लगेगा कि डायमेंशन कितने ईजी है। आपको ये पता लगे कि एक्चुअल में जो डायमेंशन कितने इजी है, जिससे ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा करना है। जो भी डायमेंशन आपको उसके अकॉर्डिंग जो भी मैंने आपको बताया सभी को आप रिवाइज करते रहना है। और हाँ, अगर कोई भी डायमेंशंस आपको, किसी भी डायमेंशन अगर आपको निकालना है, आपके पास कोई क्वांटिटीज हैं, देन उसका आपको डायमेंशन निकालना है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका डायमेंशन आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर वीडियो उसके अंदर बना देंगे जिससे आपको सभी डायमेंशन वहाँ पर पता लगे। तो अगर कोई भी डायमेंशन आपके पास है, निकालना है किसी भी क्वांटिटी का, तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी के आधार पर फिर हम क्या काम कर देंगे, वहाँ पर एक लेक्चर बना देंगे जो भी आपके यहाँ पर डाउट होंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर आपको पसंद आएगा, ठीक है, और सभी को आप इसको शेयर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं किसी एक नए लेक्चर के साथ, एक नए मजेदार लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, अच्छी तरह पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।